निश्चित रूप से कर मुक्त भत्ते के बारे में हम चर्चा की थी कल हमने। उसमें पहला भत्ता था हाउस रेंट अलाउंस। आज हम दूसरा भत्ता मनोरंजन भत्ता। किसी नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की राशि दी जाती है, उससे पहले ऊपर ग्रॉस इनकम में शामिल करो और नीचे कर मुक्ति प्रदान की जाएगी, जिसके बारे में आगे चर्चा की गई है। उस समय इसको पढ़ेंगे। ये डिडक्शन में आएगा, कटौती में। तीसरा है निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत उपयोग की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते दिए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम देख रहे हैं। ऐसे भत्तों की कर मुक्ति के लिए वास्तव में खर्च की गई राशि को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये भत्ते प्राप्त राशि या निम्न में उल्लेखित राशि, जो दोनों में कम हो, या तो प्राप्त हो और या इनकी सेक्टोरल लिमिट दे रखे, वो दोनों में जो भी कम होगा कर मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण है कुछ भत्ते। इसमें पहला है बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता। अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के बच्चों के लिए कोई एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, पहले उसे इनर कॉलम में लिख लीजिएगा। फिर आप देखिए भत्ते की राशि या 100 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर भत्ता एजुकेशन 100 रुपये से कम मिलता है तो वो पूरी राशि कर मुक्त हो जाएगी, और 100 से ज़्यादा मिलता है तो अधिकतम 100 रुपये प्रति माह। और कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए कर मुक्ति का लाभ दे दिया जाएगा। बच्चों के छात्रावास व्ययों के लिए भत्ता, हॉस्टल अलाउंस, जो प्राप्त होता है उसे इनर कॉलम में लिख लीजिएगा। और फिर उसमें जो छात्रावास भत्ता है वो 300 रुपये प्रति माह अधिकतम कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए कर मुक्ति का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा, अर्थात 3600 प्लस 3600 7200 रुपये, 7200 रुपये कर मुक्ति दे दी जाएगी। तीसरा है जनजाति क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये जो मिलता है वो इनर कॉलम में लिखो। अगर ये 9 राज्यों में मिलता है तो 200 रुपये प्रति माह कर मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। अगर 9 के अलावा और किसी राज्य में मिलता है तो पूरी पूरी राशि कर योग्य मानी जाएगी। परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यदि कोई कर्मचारी ट्रांसपोर्ट, परिवहन या इस डिपार्टमेंट में काम करता है और नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को कार्यालय से घर और घर से कार्यालय पूर्ति के लिए दिया जाता है, तो अंधे, गूंगे, बहरे अथवा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त माना जाएगा, और सभी कर्मचारियों के लिए राशि कर योग्य मानी जाएगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। ये ध्यान देना, केवल अपंग व्यक्तियों के लिए ही कर मुक्ति का लाभ देंगे, अन्य किसी के लिए कर मुक्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। और एक लास्ट भत्ता है यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता। यदि कोई व्यक्ति यातायात संस्थाओं में काम करता है और अपनी ड्यूटी पूरी करता है और उसके लिए कोई अगर भत्ता दिया जाता है तो उसे इनर कॉलम में लिखो, और भत्ते की राशि का 70% और 10,000 प्रति माह, जो दोनों में कम होगा, कर मुक्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। यह भत्ता यातायात संस्था में कार्यरत उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। चूँकि वो ड्यूटी करते हैं इसलिए उनको ये हार्ड अलाउंस मिलता है। तो भत्ते का 70% और 10,000 विच एवरेज लेस हो। ये हमारे भत्ते हो गए। इसके अलावा कर योग्य भत्ते हैं, वो सारे पूरे जिनकी हम चर्चा करेंगे करदाता के आय में शामिल कर दिए जाएंगे। किसी प्रकार कर मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष चर्चा कल करें।